धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? कि एक दिवसीय जो पलवल में जो सरकारी डॉक्टरों की यूं कहे कि पूरे प्रदेश स्तर में हड़ताल रही है, तो एक दिवसीय जो पलवल में हड़ताल रही है, तो तमाम जो ओपीडी है पूरी तरह बंद रही है। तमाम जो मरीज हैं वो कल बड़े परेशान देखे गए हैं। मरीजों का कहना है कि अगर इसकी जानकारी पहले कहीं अगर अस्पताल के माध्यम से दी गई होती तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज क्षेत्रों से मरीज यहाँ पहुंचते हैं वो कम से कम ना आ पाते। उनको आने में काफी दूर दराज क्षेत्रों से समय भी लगता है और उसके साथ साथ वाहनों की पूरी सुविधा ना होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम डॉक्टर वहां पर मौजूद रहे हैं वो अपना धरने प्रदर्शन पर जो बैठे रहे हैं वहां पर उनकी एक बड़ी मांग चली आ रही है कि पिछले लंबे समय से जो सरकार से उनकी बातचीत चल रही है और उसको लेकर जो अभी तक उनकी कोई भी बात पूरी नहीं हो पाई है। उनकी मांगे बहुत पुरानी है, कोई नई मांग नहीं रखी है। तो इसको लेकर तमाम जो है उन्होंने उनकी जो हड़ताल है वो पूरी, अभी तो उनकी मांग जो उनकी है वो पूरी नहीं हो पाएगी जब तक वो इसी तरह रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आज एक दिवसीय हड़ताल रखी है, लेकिन आज उनकी बैठक है, कहीं अगर उनकी बातचीत सरकार के साथ नहीं हो पाती है तो उस बात को लेकर वह 29 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इमरजेंसी जो सेवाएं है उसको भी पूरी तरह बंद किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि ये आने वाले समय में जो तमाम मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी जो है चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर डॉक्टर जी। प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का जगदीश प्रजापति जी, आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी? सबसे पहले मौसम विभाग की ओर से था कि आज भारी जो है कोहरा रह सकता है और भारी कोहरा है जो सड़कों पर देखा गया उसको लेकर प्रशासन की ओर से भले ही कोई लापरवाही किए गए, लेकिन बुद्धिजीवी और सामाजिक संस्थाएं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि बिना काम से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोहरा इतना घना छाया हुआ है रोडों पर कि 5 फुट पर भी दिखाई नहीं दे रहा। उनकी अपील की जा रही है कि रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें और स्पीड का जो है व्हीकल की स्पीड है उसका कम प्रयोग करें, क्योंकि कोहरे के कारण दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए नशा को लेकर, तो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कल भी देखने को मिला कि गोरियाला की पंचायत समिति की बैठक हुई जिसमें नशा को लेकर रोक लगाने की बात की गई, लेकिन ग्रामीणों ने वहां पंचायत समिति के अध्यक्ष व सरपंच के आगे मुद्दा उठाया कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 जो लोग हैं, 10 जो जुबा है बिल्कुल नशा के कारण ग्रस्त में फंसे हुए हैं, उसको लेकर इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि नशा पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर जो नशा कम होता नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। भाई अगर बात की जाए बिजली कर्मचारियों की, बिजली को लेकर, तो कल कालावाली में देखने को मिला कि कई घंटों लोगों को बिजली नहीं मिली क्योंकि बिजली में फॉल्ट आ गया। और फॉल्ट आने के कारण जैसे ही लोगों ने फोन करना शुरू किया तो अधिकारी कर्मचारी मौका पर नहीं थे। अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं बिना अनुमति के क्वार्टर छोड़ते नजर आए। और जब इस बारे में मीडिया कर्मचारियों ने एक्शन डबवाली और एससी सिरसा से बात की तो उन्होंने कहा कि वह अभी बाहर है और जैसे ही इसकी बात की जानकारी लेंगे और कर्मचारी अधिकारी नए तैनात करके कालावाली को बिजली समस्या से निदान दिलाने का काम किया जाएगा। भैया अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियों ने कमान कस दिया। कालावाली के विधायक शिषपाल केलवाला देखने को मिलेंगे कि आज कालावाली के कई गांव का दौरा करेंगे। हाल ही में 24 तारीख को उन्होंने एक रैली की थी, तो रैली में भारी कट उनकी वजह से होने से उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों से जाकर वह धन्यवादी दौरा भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी करते नजर आएंगे। भैया अगर बात की जाए कालावाली में भाजपा की, तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह आज कालावाली शहर की कई गलियों का उद्घाटन करेंगे। 9:30 बजे उनकी ओर से विकास कार्य जो किए जा रहे हैं उनका उद्घाटन करने का काम किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अरजिंदर सिंह देसू जोधा डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं और भारी समर्थकों के साथ में कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक गांव में जोश भरते नजर आ रहे हैं और गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी, लगातार प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। आपके हल्के में मरीजों को किन किन परेशानी को झेलना पड़ रहा है?
डॉक्टरों की जो हड़ताल थी, अचानक हड़ताल लेकर मरीजों को पता नहीं था, जो मरीज थे वे अस्पताल में पहुंचे और जहां पर डॉक्टर नहीं मिले ओपीडी तो जरूर करते, इमरजेंसी ओपीडी तो डॉक्टर करते नजर आए, लेकिन आम जो मरीज थे उनको कहीं ना कहीं दवाइयां नहीं मिली और डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए। मरीजों का कहना था कि अगर हड़ताल ही करनी थी तो मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे देनी चाहिए थी, अस्पताल के प्रवक्ताओं की ओर से जानकारी दे देनी चाहिए थी। और डॉक्टरों का संकेत है कि अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं, खासकर गरीब तबके के लोग जो सरकारी अस्पतालों में दवाई ही लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनको काफी जो पैसा खर्च करना पड़ता है और काफी जो उनकी जो जेब पर डाका डालने का सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में काम किया जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गरीब लोग तबके के लोग हैं वह जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, गरीब तबके के लोगों का यही कहना है कि सरकार को जो डॉक्टरों के साथ बैठक करके उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों की मांग कहीं ना कहीं उचित है। उस बात को लेकर जो बुद्धिजीवी है या आम लोग हैं उनमें यह चर्चाएं देखने को मिल रही है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं एक बार फिर पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना ने फिर से यू टर्न ले लिया है, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? सोनिया, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोहरे की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चारों तरफ कोहरा है, जो विजिबिलिटी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और स्थिति काफी बिगड़ रही है। और ऐसे में हर बार कई लगातार 2-3 साल से देखिए, कोरोना जब भी अगर कहीं रूप लेता है तो वैसे ठंड के मौसम में ज्यादा दिक्कत देता है। तो ये स्थिति 2-3 राज्यों में है वो काफी गंभीर हुई है, जिसको हालांकि लेकर केंद्र सरकार काफी इसमें सजग भी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार की ओर से भी लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि अपने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और मास्क का पहनने का अपना जो है वो फिर से अपना आरंभ करें, क्योंकि मास्क पहनने से 2 फायदे होंगे, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण है उससे तमाम लोगों को राहत भी मिलेगी। उसके साथ साथ कहीं अगर कोरोना के पेशेंट है या कहीं भी अगर कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति है तो उससे भी कहीं ना कहीं बचाव मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क हम सभी के जी जो है कि एडवाइजरी ऐसी नहीं है कि मास्क पहनना बेहद जरूरी है, लेकिन जो है कार्रवाई अभी जो है डॉक्टरों की ओर से भी जो है वो लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ क्षेत्रों से बचाव रखें और अपने आप को जो है घर से कम से कम निकालें। और सबसे बड़ी बात तो है कि कोरोना की अगर कहीं को स्थिति ऐसी दिखाई देती है जैसे उसके खांसी के या बुखार के अन्य को लक्षण पाए जाते हैं, तो वह नजदीक के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर अपनी पूरी जांच कराए और पूरी तरह उसका इलाज भी किया जाएगा, जिसको लेकर अभी से डॉक्टर की एडवाइजरी की गई। जी जगदीश प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।